टू मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं राशियों के विषय में। यह सप्ताह कैसा रहेगा 12 राशियों वालों को। पहली राशि मेष राशि। इस सप्ताह रेडी पट्टी पर मिलने वाला खुला हुआ सामान ना खाएं आप, अन्यथा होगा आपको सेहत को नुकसान। अचानक से डावाडोल हो सकती है आपकी सेहत। ऐसे में केवल और केवल घर का ही स्वच्छ और अच्छा खाना लें और संभव हो तो दिन में करीब 30 मिनट तक रोज योगा अभ्यास करें मिनिमम। इस सप्ताह 12वें भाव में देखा जा सकता है तो बृहस्पति स्थित होने की वजह से आपको बेवजह के धन खर्च पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। इसके साथ देखा जाए तो समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है इस वक्त, जिससे आप उधारी पर धन लेते हुए खुद पर अतिरिक्त तनाव का बोझ बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह परिवार वालों की बात की जाए तो हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में बात की जाए तो अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस बीच मुश्किलों को डट कर सामना करेंगे। इस समय अवधि के दौरान देखा जाए तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप अपनी कक्षा में बढ़ चढ़कर शिक्षकों व गुरुओं से सवाल जवाब करते दिखाई देंगे। आपकी पढ़ाई में इस तरह से रुचि देख आपके सहपाठी व शिक्षक आपके मुरीद होने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। अब मैं उपाय बताने जा रही हूँ। प्रतिदिन 21 बार ओम बृहस्पति नमः का जाप करना, इससे होगा आपको लाभ। दूसरी राशि के बारे में बात करूँगी, टॉरस वृष राशि। सबसे पहली बात पॉजिटिव, बीती हुई नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। आप कुछ समय से चल रहे आपसी गिले शिकवे दूर होने से संबंधों में नज़दीकियाँ आएंगी। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे में असमंजस की स्थिति में प्रिय मित्र के साथ सलाह मशवरा अवश्य करें। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर व्यतीत करें आप। नेगेटिव बात देखी जाए तो सभी गतिविधियों पर ध्यान देना ज़रूरी है आपके लिए। लापरवाही के कारण आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। इस समय आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी योजनाओं और गतिविधियों की बात की जाए तो किसी के समक्ष भी जाहिर ना करें, इससे थोड़ा नुकसान हो सकता है। व्यवसाय की बात करें तो कारोबारी मामलों में सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। हालांकि समय उपलब्धियों वाला है, सिर्फ इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। पेपर्स तथा फाइलों को सुव्यवस्थित और कंप्लीट रखें आप, क्योंकि देखा जाए तो कोई इंक्वायरी वगैरह हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। लव के बारे में कहूँ तो वैवाहिक लोगों के लिए खुशनुमा पल होगा ये सप्ताह। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज रखें आप। प्रेम संबंध में भावुकता पूर्ण रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करो तो वायरल बुखार और सिर दर्द जैसी स्थिति रह सकती है। समय भरपूर आराम भी लेना जरूरी है समय पर। भाग्यशाली रंग की बात करो तो लाल रंग आपके लिए भाग्यशाली है। अंक 6 आपके लिए उत्तम है। अब मैं बात करूंगी अगली राशि के बारे में, मिथुन राशि। सबसे पहली बात करूंगी पॉजिटिव बातें। ग्रह स्थिति में परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन उपलब्धियां बनाएगा। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होगी। देखा जाए तो स्थिति में अनुभवी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा अवश्य करें आप। निश्चित ही आपको उचित समाधान मिलेगा और मकसद भी हल होंगे आपके। नेगेटिव थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी मैं इस राशि वालों के लिए, सामाजिक बने रहना भी ज़रूरी है। व्यक्तिगत व्यस्तता के साथ साथ रिश्तों को भी सहेज कर रखना जरूरी है। कभी कभी अपने गुस्से और आवेश ऐसे स्वभाव की वजह से नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है आपको। व्यवसाय की बात की जाए तो इन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में किसी भी गतिविधि को हालात की वजह से कल पर ना डालें, क्योंकि उचित समय पर किए गए कार्यों के परिणाम बेहतर
ही होते हैं। सहयोगी तथा कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। आपके जीवन में सरकारी कार्यालय में इस समय नई नीतियों पर भी विचार विमर्श होगा। सॉरी। लव की बात करें, पति पत्नी के संबंध खुशनुमा रहेंगे। किसी मित्र से मुलाकात होने से पुरानी यादें आपकी ताज़ा होंगी और मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इन राशि वालों के लिए आपकी व्यवस्थित दिनचर्या तथा खान पान आपको ऊर्जावान बनाकर रखेंगे। भाग्यशाली रंग आपके लिए आसमानी होगा। भाग्यशाली अंक की बात की जाए तो 3 नंबर आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। अब मैं बात करूंगी कर्क राशि वालों के लिए। सबसे पहली बात करूंगी पॉजिटिविटी। घर या बिजनेस में रख रखाव और मरम्मत संबंधी योजनाएं बन रही हैं आपके जीवन में। इस सप्ताह समय अनुकूल है। आपका कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना और प्रारूप बनाना आपको गलतियां होने से बचाएगा। इसके साथ में बात करना चाहूँगी, थोड़ी सी नेगेटिव बातें हैं। भाई तथा नज़दीकी संबंधियों के साथ किसी वजह से संबंध खराब होने की वजह से स्थिति थोड़ी सी खराब होने की बन रही है। थोड़ी सावधान रहें। बाहरी गतिविधियों में समय व्यर्थ ना करें आप, क्योंकि इसके कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे आपको। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी व्यावसायिक बातें। गतिविधियों में आपको किसी काम की अथॉरिटी प्राप्त हो सकती है। इसे समय अनुसार पूरा करने से आपके लिए लाभदायक स्थितियाँ भी बनेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो अपना टारगेट हासिल करने के लिए अभी और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। इसके साथ साथ लव की बात, अब हम लव पे चर्चा करेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य कुछ कमी रहेगी। इसका असर घर की व्यवस्था पर ना पड़ने दें। प्रेम संबंध रोमांटिक तथा खुशनुमा रहेंगे। स्वास्थ्य की बात की जाए तो खांसी जुकाम और गले में इन्फेक्शन की समस्या बढ़ सकती है। इस पर थोड़ा ध्यान दें। गर्म पानी का प्रयोग करें, अपना उचित ध्यान दें। भाग्यशाली रंग की बात की जाए तो केसरिया। भाग्यशाली अंक आपके लिए 8 है। नेक्स्ट राशि सिंह राशि। सिंह राशि पॉजिटिव बातें। सामाजिक या सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपका खास योगदान रहेगा। अपनी बौद्धिक क्षमता तथा व्यवहार में कुशलता द्वारा सकारात्मकता परिणाम हासिल करेंगे आप। संतान के करियर संबंधी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता पूर्ण माहौल रहेगा। नेगेटिव बात की जाए तो दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें तथा अपने काम से ही मतलब रखें। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना भी दूसरों के लिए उचित नहीं रहेगा, परेशानी का कारण बन सकता है। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है आपके लिए। इसके साथ देखा जाए तो व्यवसाय की बात करना चाहूँगी। कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी उपस्थिति और फोकस रखना जरूरी है। सिंह राशि वालों के लिए दिक्कतों का सामना करना भी पड़ सकता है, परंतु इसके लिए भाग्य को दोष ना देकर अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाएं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संयम बनाकर रखना जरूरी है आपके लिए। अब बात करूंगी सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ के बारे में। पति पत्नी के बीच भावनात्मक नजदीकियां रहेंगी। प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। व्यवसाय की बात की हमने, और स्वास्थ्य की बात करेंगे। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस वजह से आपके अंदर तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थिति आ सकती है। भाग्यशाली रंग की बात की जाए तो आपके लिए भाग्यशाली रंग सफ़ेद और अंक 9 है। अब मैं बात करूंगी अगली राशि के बारे में, कन्या राशि। पॉजिटिव बात की जाए, उधार दिए हुए या अटके हुए रुपए पैसे की वापसी आज संभव है। इसे जल्द से ही जल्द कलेक्ट कर लें। आपका योजनाबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या व कार्य को करना आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में सहायता करेगा। इस वीक की बात की जाए तो कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करने से उनका मनोबल बना रहेगा। नेगेटिव बात की जाए जिस पे थोड़ा सा ध्यान दें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही करना नुकसानदायक रह सकता है। सोशल मीडिया तथा फालतू बातों में पढ़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल भी समझौता ना करें। किसी भी यात्रा से परहेज करें, क्योंकि कोई लाभ नहीं होने वाला आपको। व्यवसाय की बात करूंगी मैं। व्यवसाय में किसी नए काम को शुरू करने अथवा विस्तार संबंधी कुछ योजनाएं बना रहे हैं आप, अभी उस पर पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है।
नौकरी पेशा की बात की जाए तो लोगों के लिए आज का दिन कुछ खास उपलब्धियां देने वाला है। सहकर्मियों का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। इस सप्ताह की बात की जाए लव लाइफ के बारे में, पारिवारिक वातावरण और सामंजस्य मधुर रहेंगे आपके, परंतु प्रेम संबंधों की बात की जाए तो तनावजनक स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य की पर चर्चा करेंगे हम। तनाव, अवसाद तथा मौसमी बीमारियों से थोड़ा बचकर रहें। आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करें, आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्यशाली रंग की बात की जाए तो बादामी रंग आपके लिए भाग्यशाली है और भाग्यशाली अंक 5 है। अब मैं चर्चा करूंगी अगली राशि के बारे में। राशि वालों के बारे में चर्चा की जाएगी। अब यह सप्ताह इनके लिए कैसा रहेगा। पॉजिटिविटी की बात की जाए, किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह हेतु उचित रिश्ता आने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर वाहन खरीदने की योजना अगर आप बना ही रहे हैं तो आज उसके लिए उचित समय है। घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। इस वीक की बात करें, निगेटिविटी की बात करें तो घर में माहौल शांतिपूर्ण रखना है तो किसी रिश्तेदार या मित्र का हस्तक्षेप अपने घर पर ना होने दें। बच्चों की करियर संबंधी समस्याओं में आपके सहयोग की भी उन्हें आवश्यकता है, इस बात का ध्यान पूरा रखें। व्यवसाय की बात की जाए तो इस समय बिजनेस में लेन देन संबंधी काम स्थगित रखना उचित रहेगा आपके लिए, क्योंकि कुछ भूल होने जैसी स्थिति बन सकती है आपके जीवन में। पब्लिक डीलिंग तथा संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में ध्यान दें। आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। मैं बात करना चाहूँगी लव लाइफ के बारे में। दाम्पत्य जीवन सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य की बात करते हैं, अत्यधिक कार्यभार की वजह से खुद के प्रति लापरवाही हो सकती है। खान पान हेल्दी रखें आप। भाग्यशाली रंग की बात की जाए तो ऑरेंज कलर, इट्स वेरी लकी फॉर यू। भाग्यशाली अंक 2 है। अब चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों का यह सप्ताह कैसा रहेगा। पॉजिटिव बातें, धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आस्था रखना आपके व्यक्तित्व को और अधिक सकारात्मक बना देगा। विद्यार्थियों की बात की जाए तो अपना कोई प्रोजेक्ट पूरा होने से बहुत अधिक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। भविष्य में इससे संबंधित बेहतरीन जॉब के अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे आप। मैं चर्चा करूंगी थोड़ी सी नेगेटिव बातों की कि बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें तथा अपने कार्यों में ही मस्त और व्यस्त रहें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। उन पर ज़्यादा अंकुश लगाना उन्हें जिद्दी बना सकता है। थोड़ी सी आज़ादी दें उन्हें। व्यवसाय की बात करें तो ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। व्यवसाय की गतिविधियों में सुधार आएगा। आपके जीवन में इस वीक आर्थिक स्थिति में बेहतर होगी। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में आपके निर्णय सर्वोपरि रहेंगे। इस सप्ताह ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर ही रखें, नहीं तो हो सकता है नुकसान। लव लाइफ पे चर्चा करेंगे। पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। विवाह संबंध आपके जीवन में जहर घोल सकते हैं। कुछ ऐसी बातें, इनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। स्वास्थ्य पे चर्चा की जाए तो जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर व मधुमेह संबंधी दिक्कत है वे लोग लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपनी जांच अवश्य करवाएं। भाग्यशाली रंग की बात करूंगी मैं। भाग्यशाली रंग आपके लिए हरा है। भाग्यशाली अंक 5 नंबर, जो कि बुध का है। 9वीं राशि के बारे में चर्चा की जाएगी। पॉजिटिविटी बात करूंगी। पहले धनु राशि की समय कुछ मिले जुले प्रभाव रहेगा। परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी। अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा कार्य को उचित रूप से हल करने में सक्षम भी रहेंगे आप। अपने किसी खास हुनर को निखारने के लिए विशेष प्रयास करेंगे आप। निगेटिव बात की जाए तो इस वीक ध्यान देने योग्य बातें, विद्यार्थियों को अपने अध्ययन और शोध जैसे कामों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए कि क्रोध और आवेश में आकर आपका कोई बना बनाया काम खराब भी हो सकता है। यह समय धैर्य और संयम रखकर व्यतीत करने का है। इसके बाद मैं चर्चा करूंगी व्यवसाय पर। धनु राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आएंगी, परंतु आप अपने साहस और हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। खास तौर पर पार्टनरशिप के कार्यों में पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी संबंधित पेपर्स को किसी
अनुभवी व्यक्ति को जरूर चेक करवाएं। लव लाइफ पे चर्चा की जाए तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, परंतु किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने घर की व्यवस्था पर ना पड़ने दें। स्वास्थ्य की बात करूं, धनु राशि वालों के लिए तो कोई पुराना रोग दोबारा उठने से चिंता रहेगी आपके जीवन में। अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना ना भूलें। भाग्यशाली रंग की बात की जाए तो आपके लिए भाग्यशाली रंग हरा, जो कि बुध का है। भाग्यशाली अंक 8 शनि का। मकर राशि वालों के बारे में पॉजिटिव बातें करना चाहूँगी। इस समय ग्रह स्थिति ज़्यादा अनुकूल है इस वीक, परंतु आप अपनी प्रतिभा और ऊर्जा द्वारा वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम भी रहेंगे। पठन पाठन की बात की जाए तो इसमें लेखन के साथ साथ मन मुताबिक समय व्यतीत होगा आपका। खासतौर पर महिला वर्ग के लिए समय अनुकूल चल रहा है। निगेटिव बातें की जाए तो कभी कभी ऐसा महसूस होगा आपको कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। नकारात्मक बातों से राहत पाने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों अथवा एकांत में भी ज़रूर व्यतीत करें। इससे आपको कई उलझे हुए सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं बात करना चाहूँगी व्यवसाय के बारे में। कामकाज को लेकर की गई कोई यात्रा उत्तम भविष्य का रास्ता खोलेगी आपके लिए। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। इनकम रहेगी, परंतु साथ भी खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी आपके जीवन में। लव लाइफ की बात की जाए तो थोड़ी सी व्यस्तता के बावजूद कुछ समय घर के लिए भी जरूर निकालें। प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपना समय व्यर्थ ना करें। स्वास्थ्य की बात की जाए तो घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रह सकती है। नियमित रूप से चेकअप कराएं तथा इलाज लें। भाग्यशाली कलर आपके लिए लाल रंग है। भाग्यशाली अंक 9 है, जो कि दोनों ही मंगल के प्रतीक। कुंभ राशि वालों के बारे में चर्चा की जाती है। पॉजिटिविटी, आज आपकी सफलता का कोई द्वार खुलने वाला है इस सप्ताह, जिसमें लाभ के साथ उत्साह और ऊर्जा का भी प्रभाव रहेगा। घर में किसी मांगलिक प्रसंग अथवा शुभ आयोजन की प्लानिंग बनेगी। अपनी बौद्धिक क्षमता के लोगों के बीच सराहना रहेगी आपकी। ऐसे में हम बात करेंगे निगेटिव बातें थोड़ी सी। कामकाज व पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए, तो थोड़ा सा अपनी काबिलियत और कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें। अपरिचित लोगों पर भरोसा न करें, वरना हो सकता है आपको नुकसान। आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। व्यवसाय की बात की जाए तो कोई बड़ी डील अथवा ऑर्डर मिलने की संभावना है आपको, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। राजकीय सेवारत लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। नौकरी में आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा जा सकता है। इसके साथ लव लाइफ की बात मैं करना चाहूँगी। परिवार में सुख शांति पूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं, इसलिए सावधान रहें थोड़ा। स्वास्थ्य पे चर्चा की जाती है तो अत्यधिक भागदौड़ और मेहनत का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। थकान और कमजोरी की स्थिति भी बनी रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। भाग्यशाली रंग आपके लिए आसमानी। भाग्यशाली अंक 5 है। पॉजिटिव बेटी बात करूंगी मीन राशि वालों के लिए। किसी स्वास्थ्य पर चर्चा महत्वपूर्ण नीतियां बनाएंगी, अपने फैसले सबसे ऊपर रखेंगे। कामकाज में व्यस्तता। अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए यह वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले चर्चा होगी पॉजिटिव बातों को। पारिवारिक व्यवस्था संबंधी योजनाओं को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नीतियां बनाएंगे। अपने फैसले सबसे ऊपर रखेंगे आप। कामकाज में व्यस्तता के अलावा आप परिवार व दोस्तों के साथ मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए भी समय निकाल लेंगे आप। मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात बताना चाहूँगी, जिस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ नेगेटिव गतिविधियों पर, कुछ वाद विवाद को कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। अभी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। कानूनी मामलों में लापरवाही ना करें आप। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें या किसी सीनियर एडवोकेट की सलाह जरूर लें। व्यवसाय की बात की जाए तो व्यापार में कई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। विस्तार की योजनाओं
पर काम शुरू होगा आपका। संबंधी मतलब देखा जाए तो योजना जो लंबित पड़ी हुई थी वो भी अब पूरे होंगे। आज उसका पूरा होने का समय आ गया है। इस वीक पूरी होने की संभावना है। ऑफिस में सकारात्मक और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा आपका। लव लाइफ पर चर्चा की जाए तो पति पत्नी तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच मधुरता भरे संबंध रहेंगे आपके। प्रेम संबंधों के उजागर होने की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य, बुरी आदतों व बुरी संगत से दूर रहें आप। थोड़ी सी सावधानी बरतें। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। भाग्यशाली रंग की बात की जाए तो आपके लिए केसरिया रंग भाग्यशाली है और 2 अंक आपके लिए लकी है। आज हमने 12 राशियों का हाल आप सभी को बताया है। 12 राशियों का हाल हम कुछ इस प्रकार निकालते हैं कि स्थिति चंद्र कुंडली के हिसाब से ग्रहों की स्थिति कैसी होती है और हर राशियों के अनुसार किस ग्रह को किस तरह से वो प्रभावित करेगी सप्ताह, उसी के आधार पर हम यह 12 राशियों का हाल बताते हैं। 12 राशियों के साथ साथ यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं अथवा हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करना अथवा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार, धन्यवाद।